जाना हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। भगवान आप पर बड़ी कृपा करें हनुमान जी, आप अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, प्रभु आप पर कृपा करें। हनुमान जी सुने गदगद हो गए, कहे माँ बहुत जोर से भूख लगी है, यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा जाऊं इनको। यहाँ देखिए इधरों फल लगा है, इधर भी फल लगा है, ऊपर भी फल लटक रहा है। माँ बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोली माँ उनका भय नहीं है, आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है मुझे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर, यदि आप प्रसन्न हो तो अनुमति दीजिए। माँ ने कहा ठीक है जाओ, परंतु पहले भोग लगा लेना ठाकुर जी को हृदय में बिठाकर, फिर खाइएगा। हनुमान जी बोले जो आज्ञा माँ। और हनुमान जी चले और आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे उबागा, चले नाई सिर बैठे उबागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजारे, देहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सि फल और बिटप उपारे, खाए सि फल और बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठये भटनाना, सुनि रावण पठये भटनाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना, तिनहि देखि गरजे हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, सब रजनीचर कपि चार पांच संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयउ तहि अक्षय कुमारा, अब चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय हनुमान जी, सुभटय पारा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, पाति महाधुनि गरजा, आवत देखि बिटप गहि तर जाता, पाति महाधुनि गरजा। क्या हुआ? हनुमान जी गए, पहले पेट भर के फल खाए, फल खाए से उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। अब मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको माला वाला पहना के सब रावण के पास ले जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के रावण के पास पहुंचावे। तो हनुमान जी फलों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रखवाले जाकर के सरदार से बोले सरदार बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार एक नंबर का आलसी था, बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हनुमान जी सोचे अरे फल तोड़ने से कुछ नहीं हुआ, तरु तोड़े लगा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकना शुरू किए। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, ऊका हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। सरकार 15 को इधर दबोचे, अब 15 को इधर दबोचे, पकड़ के नीचे माटी में लगाकर माटी में दबा के मारना शुरू किए। 3 बार तो रगड़ते थे केवल, सीताराम 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 सीताराम, फिर पकड़ते थे, फिर रगड़ते थे।
हनुमान जी बोले तो कीर्तनों चल रहा है और सफाई भी चल रहा है। आते गए रखवाले, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 बचे थे, आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर। अब एक ही बार घसीटा था। सीताराम बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या बोले, क्या बोले, फिर से बोलो। हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले तुम्हारा नाम क्या? बोले घसीटे लाल। क्यों न रगड़े तुम लोग को? राक्षस बोले हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ये भी बात सही है, ठीक से बताओगे तुम लोग? राक्षस बोले हम लोग फीलिंग के साथ बता सकते हैं। एक बार आप घसीट दिए हैं, हम बता सकते हैं कि कितना परपरा रहा है हमारा शरीर। हनुमान जी बोले जाओ बताओ रावण को। रखवाले पहुंचे रावण के पास। रावण बोला तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बोले चुप चुप एकदम, पहले जो हम लोग बोल रहे हैं उसको सुनिए। रावण बोला बोलो। बोले नाथ एक आवाज कपिल भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो हम क्या करें? बोला आगे का सुन लो पहले। जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था ना अशोक वाटिका का, बराबर कर दिया सब। ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण बोला वो कैसे उजाड़ दिया? बोला हम बता रहे हैं। खाए सी फल और बिटप उपारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया रक्षक मर्द मर्द महीना, माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया, कहा तुम लोग जाओ जाकर लड़ो उस बानर से, मार दोगे ना? सारे भट्ट बोले मार देंगे। रावण के सामने तो सब चिल्लाए, लेकिन बाहरवा निकलने के बाद उसमें से सरकार 10-12 थे, डरपोक थे। वो रखवालों से पूछे थे कैसे मारता है? मैं कुछ नहीं, मुंडी पकड़ थे, मुंडी हम माटी में लेकर रगड़ जाता। वो इतना डर गए कि जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए। बोले इन लोग को आगे बढ़ने दो, ये लोग बच जाएंगे तो हम लोग जाके लड़ेंगे, ये लोग मर जाएंगे तो भाग लेंगे। भट्ट हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी भटाभट निपटाए। इस बार रगड़ के नहीं मारे, एक विशाल वृक्ष उठा लिए हाथ में। गोस्वामी जी कहते आवत देख बिटप गही तरजा, हनुमान जी सबरजनी चरकपि संघारे, एक बार वृक्ष उठाए घुमाए, जय श्री राम, में सब मर गए। जो डरपोकवा छिपे थे पहुंचे रावण के पास, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? हम तो गए ही नहीं थे। सब मर जाए तो बताने वाला भी कोई चाहिए ना, हम तो गए ही नहीं थे। रावण बोला कि रगड़ के मारा? नहीं सरकार, स्टाइल बदल दिया, इस बार झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, मूर्ख हो तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। बोले सरकार 25 राक्षस पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ उनका? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। बोला क्यों? बोले पीछे से जो गया था उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, हम 1.5 घंटे तक खड़े रहे, एकहू टपके, कोई नहीं गिरा। सब ऊपर जाके सैटेलाइट बन के घूम रहे पृथ्वी के चारों ओर, गिरे ही नहीं नीचे। अच्छा, रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार। आपको बताऊं अंगद जी क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद में और अक्षय कुमार में शत्रुता थी, दोनों में। अंगद को पता है यदि लंका चला गया तो अक्षय कुमार मार देगा हमको। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए तो अंगद जी ने कहा हनुमान जी एक बात कहें, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिल जाए तो उसको जरूर मार दीजिएगा। उसी के चलते मैं नहीं जा रहा हूं। वही अक्षय कुमार कहा पिताजी मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर आया, विशाल सेना। हनुमान जी अक्षय कुमार को देखे,
एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम उसे में दब के मर गया। उसके साथ कौन आए थे? सुभट। अब देखिए हनुमान जी इनको कैसे मार रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कछु मारसी कछु मरसी कछु मिलिए सी धरे धो। हनुमान जी कुछ को मारे। कैसे मारे? उठाए, हाथ पर रखे, अच्छा सही सही बताइएगा, आप में से ढील कौन कौन मारा है? जुआ जुआ जुआ। हाँ। अपने खोजते खोजते घटा गए। अब उसको निकाला जाए। आ गया जगह पे। लेकिन उसी तरह हनुमान जी कछु मारसी उठा के रखते थे। कुछ को कछु मारसी कुछ को मारे, कुछ को कछु मरसी कछु मिलिए सी धरी धो। कुछ को मारे, कुछ को रगड़े, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से 10-12 छटके पहुंचे रावण के पास। जाकर बोले मर गया मर गया। रावण बोला कौन मर गया? बोले तुम्हारा लड़का मर गया, मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू लगाया? नहीं। हर बार स्टाइल बदल देता है। और हम आपको बताएं कभी नहीं आया है। रावण बोला तब कौन आया? बोले मरकट आया है, मरकट। रावण बोला मरकट कौन है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। इधर से मारत है जैसे मुंह की ओर गए काट लेता है। अच्छा। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा देखो मारना मत उसको, केवल जाओ बांध करके लाओ। मेघनाथ जाने से पहले सुभटों को बुलाया जो आए थे लौट के। बोले बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? मैं कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया एक विशाल वृक्ष उठा के उसके रथ पर दे मारा, उसी में मर गया। अच्छा ऐसे मारता है? बोले भरोसे में ना रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल के मारता है। हो सकता है आपके लिए कोई दूसरा स्टाइल निकाले, लेकिन एक बात हम पहले समझा देते हैं, यदि उसके हाथ में पेड़ दिखाई पड़े पहले ही रथ से कूद के भाग जाइएगा, नहीं तो आप सोचिएगा अब फेंकेगा अब फेंकेगा, और कब मलिंगा स्टाइल में फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। मेघनाथ चला, साथ में महाभट थे। हनुमान जी मेघनाथ को आते देखे, एक विशाल वृक्ष उठाए, मेघनाथ देखा, हनुमान जी पूरा वृक्ष चला दिए। जय श्री राम। ये तो कहिए मेघनाथ को पता था, पहले ही रथ से कूद के भाग गया, उसका रथ पूरा खंड खंड टूट गया। मेघनाथ कहां चला गया? आकाश में। अब उसके साथ जितने महाभट आए थे सब चिल्लाने लगे, फंसा के ऊपर चला गया। अब हम लोग के साथ ये क्या करेगा बानर? हनुमान जी बोले एकदम चुप रहो, एकदम चुप, कोई हल्ला नहीं करेगा।
हनुमान जी पता है उन लोगों को कैसे मारे? आप लोग बानर देखे हैं? बानर के शरीर के बाल कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने लंबे लंबे केश होते हैं। कपड़ा रगड़ने वाला ब्रश देखा है ना, जिसमें प्लास्टिक के दान कांटा निकला रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सबको सुई जैसा नुकीला करके खड़ा कर लिए। शरीर के जितने केश थे सारे निडिल बन गए, सुई नुकीले खड़े हो गए। और उसके बाद हनुमान जी 15 को इधर पकड़ते थे, अब 15 को इधर पकड़ के ऊपर लाए। सारे बाप बाप चिल्ला रहे हैं। पूछने लगे हनुमान जी से, हम लोग को कैसे मारिएगा आप? हनुमान जी बोले, वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग? कितना खतरनाक बीमारी आया था कोरोना, वैक्सीन लगवाए हो? नहीं, रावण लगवाया नहीं किसी को। बोले हनुमान जी हम पहला डोज, दूसरा डोज और बूस्टर सब लगाएंगे यार। आप दर्शन करिए हनुमान जी क्या किए। गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता कहीं कहीं कप पर कहीं कहीं कप मर दही। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किए। सरकार काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ाई शुरू किए, चमड़ा छीलने लगा, सारे राक्षस गोरे होने लगे। हनुमान जी रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटल बहुजा, फिर रगड़ते थे। मेघनाथ देखा ऊपर से, मेरे सारे सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। राक्षस चिल्लाने लगे, जल्दी नीचे आओ। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किए। जय श्री राम। क्या हुआ? मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। हनुमान जी उसको मार के वो नीचे गिरा बेहोश होके। वहीं एक वृक्ष था, उस पे चढ़ के हनुमान जी बैठ के देखने लगे। क्या देख रहे हैं? बेहोश है, उठेगा तो दूसरा फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा आ गई, धीरे से आंख खोला, अरे राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर ही जाऊंगा मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे। एक उपाय है, ब्रह्मास्त्र चला दो। क्या चला दो? हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का कैसे पड़ेगा सरकार? हनुमान जी सोचे यदि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। क्या किए? जैसे उसने चलाया लगा नहीं, हनुमान जी उसको देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं खाली जगह पर नहीं गिरे, एक जगह 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर एक गिर गए, दबा के मार डाले उनको। हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से कहता उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला, युवराज गुस्सा न करिएगा, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, अभी ये बेहोश है। हम उठाने गए और जैसे हम इसके पास पहुंचे, अगर इसको होश आ गया तो। मेघनाथ बोला तो क्या? बोला आपको नहीं रगड़ा है ना, आपको क्या मालूम कितना पर आता है। जैसे उठेगा पकड़ के फिर रगड़ेगा। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ये बात है, अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी। मेघनाथ ने नाग पास में हनुमान जी को बांधा। राक्षस मिल के हनुमान जी को उठाए और उठा कर लेके जाने लगे। हनुमान जी बेहोश है, कहिए नाटक चल रहा है, नाटक। 5 मिनट हनुमान जी भी थोड़ा आनंद किए और उसके बाद हनुमान जी ने धीरे से अपना आंख खोला।
सर के पास वाले राक्षस जब देखे हनुमान जी का सर हिलते हुए और आंख से आंख मिला, हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? हम उठा नहीं रहे थे, हम कसम खा के बोलते हम उठा नहीं रहे थे। वो मेघनाथ हम लोग से उठवाया है, जबरदस्ती उठवाया है। हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, आप रगड़ेंगे नहीं ना हम लोग को। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गा दोगे? राक्षस बोले हम कुछ भी गा देंगे, हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आप रगड़िएगा मत हम लोग को बस। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया गाने लगे। आगे आगे मेघनाथ चिल्लाता है मेरे शत्रु का नाम गाते हो? राक्षस बोले गा नहीं रहे हैं, गवा रहा है। आपको क्या लगा बेहोश है? जगा हुआ है, कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसका। तुम भी गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज गए रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को खूब समझाया, मान जाओ, इतने अपराध के बाद भी रावण यदि तुम प्रभु की शरण में चलोगे तो मैं कहता हूं तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके प्रभु तुमको स्वीकार कर लेंगे, मेरा वचन है तुमको। रावण बोला गुरु मत बनो, मेरा गुरु मत बनो, तुम्हारी मृत्यु निकट आई है वानर। हनुमान जी बोले मेरी नहीं तुम्हारी आई है, उल्टा। रावण बोला अच्छा अभी बताता हूं। आदेश दिया सिपाहियों को प्राण ले लिया जाए इसका। विभीषण जी ने आकर कहा दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। लेकिन आपको पता है पहले पूंछ नहीं बोला, रावण वो सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए। हनुमान जी रावण को सोचते देख डिस्टर्ब हो गए, कहीं रावण को सुपनखा की याद ना आ जाए, उसका नाक कान कटा था, कहीं दे इसका नाक कान काट दो। तो रावण का दिमाग भटकाने के लिए हनुमान जी अपना पूंछ लिए हाथ में पूंछ लेके रावण को दिखा के लगे पूंछ को प्रणाम करने। रावण बोला अच्छा पूंछ से बड़ा प्रेम है इसको, पूंछ से संबंधित दंड दिया जाए, आग लगा दो इसकी पूंछ में। रावण जैसे बोला हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया, अब रावण मेरी पूंछ में नहीं अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। आपको बताऊं हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी, पूरी लंका का कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को दिखाते थे देखो ये कपड़ा, वो हमार घर, ये तुम्हारे पूंछ में लपेटा जाएगा, ऐसे ऐसे लपेटा जाएगा, फिर इसमें आग लगा दिया जाएगा। हनुमान जी कहते थे घर दिखाओ हमको, घर दिखाओ तुम लोग। जो जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, तेल कपड़ा घी, आग लगने दो, उसके छत पर प्रसादी देने मैं आऊंगा। पूरे नगर में घुमा के आग लगा दिए सब। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी तनिशाचर नारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी लगे इस छत से उस छत पर कूदने, पूरी लंका दहकने लगी। विभीषण जी के छत पर हनुमान जी नहीं कूदे, क्यों? विभीषण जी को चंदा नहीं दिए थे। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों देना। समुद्र में कूद कर अग्नि को शांत किए, सीता मैया से चूड़ामणि लेकर उनको समझा करके हनुमान जी महाराज वापस राम जी के पास आए और माँ की पूरी सूचना दिए हैं। यहाँ पर राम जी ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों को लेकर भगवान समुद्र के किनारे गए। बीच में विभीषण जी की शरणागति की कथा है। रावण ने विभीषण जी को मारा है लाल से। विभीषण जी राम जी के पास आए, भगवान ने तुरंत विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया। राम जी पूछते हैं समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी बोले प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ है, प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठे,
रावण ने विभीषण जी के पीछे अपने 2 गुप्तचर भेजे थे। उनका नाम था सुक और सारन। क्या नाम था? सुक और सारन। दोनों नकली चेहरा बना के कपियों का सेना में घुस गए थे, शामिल हो गए थे। एक दिन वहां रोज शाम को कीर्तन होता था। राक्षस कहां से कीर्तन करे, उसी में पकड़ा गए दोनों। लगे बानर नोचने उन दोनों को, कौन हो बताओ। अपने असली रूप में आए। लक्ष्मण जी ने एक पत्र लिखा और कहा अपने रावण को दे देना। दोनों पहुंचे रावण के पास। रावण ने पूछा ये बताओ वहां सबसे बड़ा योद्धा कौन है? बोले सबसे बड़ा योद्धा का तो पता नहीं चला, सबसे कमजोर योद्धा का पता चला है। रावण पूछा कौन है? वो जो लंका में आग लगाने आया था, वहां का सबसे कमजोर सिपाही है, उसकी तो गिनती नहीं होती है। ऐसे ऐसे योद्धा हैं, एक बार में आएंगे रावण तुमको पटक के मार के चले जाएंगे। रावण बोले डरवा रहे हो? नहीं सही बता रहे हैं। रावण ने उनको भी लात से मारा। दोनों आए राम जी के पास। पहले के मुनि थे, शाप के कारण असुर हो गए थे, वापस अपने आश्रम गए। इधर मार्ग मांगते 3 दिन हो गए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न बीत। मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध। निकाले धनुष पर बाण चढ़ाकर खींचा राम जी ने। हाहाकार मच गया। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए। समुद्र नारायण ने क्षमा याचना की। कहा प्रभु आप यदि पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, उनका नाम है नल और नील। बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर जल में तैरेगा। आप उनके सहयोग से सेतु बंधन करवाइए। मैं भी अपनी ओर से सहायता करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से रामेश्वरम कौन कौन गया है? जो रामेश्वरम गए हैं ध्यान रखिए, याद करिए, भगवान रामेश्वरम के सामने समुद्र में लहर नहीं है। आज भी वहां समुद्र शांत है। सरकार अपने वचन का पालन कर रहे हैं समुद्र नारायण वहां पर। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करो? समुद्र ने कहा उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। समुद्र नारायण विदा लेकर निज भवन गवन्यो सिंधु से रघुपति मत भायो। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गण। तजि सकल आस भरोस गावनु सुनहि संतत सन्मना। तजि सकल आस भरोस गावनु सुनहि संतत सन्मना। सुनहि संतत सन्मना। सुनहि संतत सन्मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र के किनारे राम जी ने भगवान शंकर के एक लिंग की स्थापना की है, जिनका नाम रामेश्वरम पड़ा है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। भगवान पूरी सेना को लेकर लंका में पहुंचे हैं। शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा गया। रावण माना नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन रावण की आधी सेना समाप्त हो गई युद्ध में। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। दिनेश भैया, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो क्या राम जी यदि लक्ष्मण जी को जगाना चाहते तो लक्ष्मण जी न जग जाते? भगवान तो त्रैलोक्य को मार करके जीवित कर सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई, तो लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जगाया? यहां 2 बात। एक तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि शरीर में यदि बीमारी हो जाए तो झाड़ फूक जादू टोना के चक्कर में ना पड़िए, दवाई के चक्कर में पड़िए। डॉक्टर को जाके दिखाइए, वैद्य को दिखाइए। वहां भी भगवान ने सुषेण वैद्य को बुलाया और संजीवनी बूटी मंगाई गई।
बीमारी है तो दवाई से जाएगी और किसी से नहीं जाएगी। और दूसरा कारण, लक्ष्मण जी 14 वर्ष से राम जी की सेवा में जगे हैं, सोए ही नहीं कभी। राम जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर मिला है, संजीवनी बूटी के बहाने मेरे भाई को एक रात सोने का अवसर मिल जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने जगाया नहीं, सबको संजीवनी बूटी में फंसाया रखा। हनुमान जी लाए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी, फिर लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। रावण सबको मुक्त कराने के बाद अपने युद्ध करने चला। भगवान ने न जाने कितनी बार रावण के सिर भुजाओं को काटा, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती थी। तब विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। भगवान ने 31 बाण निकाला, अब की बार चलाया। 20 बाणों ने 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा। 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रण हतो पचारे, कहाँ राम रण हतो पचारे, कहाँ राम रण हतो पचारे। गर्ज मरत घोर रव भारे, कहाँ राम रण हतो पचारे, कहाँ राम रण हतो पचारे। जैसे बाण लगा रावण जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया को संपन्न कराया। विभीषण जी लंका के राजा बने। राजा बनने के बाद सीता मैया को लेकर आए। ये असली है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने झूठी रचना की, अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जल गई, असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा की। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी ने रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भर के लुटा दिए। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन बानर तो बानर, सरकार सब उल्टा पुल्टा पहन लिए। नीचे का ऊपर पहन लिए, ऊपर का नीचे पहन लिए। अब पहन के राम जी के पास आके बानर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? राम जी ठहाका मार के हंसे, बोले आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, न तो आपकी सुंदरता पर बेहोश हो जाते वो। भगवान ने कहा, निर्भय रहिएगा, किसी से न डरिएगा, मेरा भजन करिएगा। इसके बाद मुख्य सेनापति जामवंत जी, हनुमान जी, गवगवाक्ष, द्विविध महेंद्र, अंगद, नल, नील, इनको लेकर मैया भैया के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे। विभीषण जी महाराज भी बैठे और जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चलता विमान कोलाहल चलता विमान कोलाहल होए। जय रघुवीर कहाए सबको, जय रघुवीर कहाए सबको, जय रघुवीर कहाए सबको। एक एक स्थान को दिखाते हुए मैया को राम जी चित्रकूट गए, चित्रकूट से प्रयाग आए। प्रयाग से भगवान ने हनुमान जी को कहा तुरंत अयोध्या जाइए।